नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड और मैं प्रतीक राय आप सभी लोगों को अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग एसएससी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और जो भी नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं एसएससी के द्वारा एसएससी जीडी के द्वारा, मतलब जो वैकेंसी आई हुई है एसएससी के द्वारा जीडी का, तो उस जीडी के वैकेंसी के नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, सिलेबस में क्या चेंजिंग हुए हैं, क्या चेंजिंग नहीं हुए हैं, फिर आपके क्वेश्चन में क्या चेंजिंग हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, किस किस प्रकार के इसमें चेंजिंग हुए हैं, इसी चीज़ के बारे में जानकारी लिया जाएगा। मित्रों, पूरी डिटेल में वीडियो रहेगी, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेगा और पूरे वीडियो को एकदम बेफिक्र होकर के देखिएगा। टोटली चीज़ आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, चाहे सिलेबस हो, चाहे मार्क्स हो, चाहे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ये सभी चीज़ों को इसमें क्लियर कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ हम लोग देखते हैं जो कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPFS SSF, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सीफो इन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022। तो इसमें बात करेंगे मित्रों की डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो हम लोगों का फॉर्म है वो कब से चालू हो चुका है। तो 27 यानी कि चालू हो चुका है और 30/11 यानी कि 30 नवंबर तक इसके लास्ट डेट है। आगे लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो आपके हमारे आवेदन होंगे उनकी अंतिम तिथि कब होगी, तो 30 तारीख तक होगी और वो भी 11 बजे तक, 23 यानी कि 11 बजे तक। ठीक है, 30 नवंबर तक और 11 ही बजे तक होगी। लास्ट डे एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ऑफलाइन अगर चालान जो है उस ऑफलाइन चालान का भी आपका होगा कब, किस तारीख तक डेट, तो 30 तारीख तक ही, 23 यानी कि 11 बजे तक। लास्ट डे टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, और ऑनलाइन का कब तक है, तो ऑनलाइन का आपका 1/12 यानी कि 1 दिसंबर तक, वो भी 11 बजे तक है, रात के 11 बजे तक, ध्यान दीजिएगा। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट सो चालान यूजिंग ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, यानी कि बैंक के द्वारा भी, तो बैंक का भी वही बताया है 1/12 यानी कि वही दिसंबर। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और जो हमारे पेपर होंगे CBT मूड में जो पेपर होंगे वो जनवरी 2023 में यानी कि 2023 में जनवरी माह में एक्सपेक्टेड है। देखिए क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें अब जो हम लोगों का बेस चीज़ है उस चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कुछ जो इसकी एकदम क्लियरिफिकेशन है, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। कह रहा है कि जो हम लोगों का जो एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन मोड में ही आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑफलाइन कहीं भी नहीं एक्सेप्ट होंगे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। जो हमारे एग्ज़ाम होंगे वो दो ही टाइप से होंगे, या इंग्लिश होगा या हिंदी होगा। दूसरी चीज़ है फिजिकली इफिशियंसी टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन DME, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द CAPFS, यानी कि टीम के द्वारा जो है उनके द्वारा इसको क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले आपका वो रनिंग टाइम होगा और उसके बाद मतलब फर्स्ट टेस्ट, उसके बाद रनिंग के बाद उसके बाद ये सभी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। आगे कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स एंड दियर वेरिफिकेशन विल बी कैरिड आउट द टाइम ऑफ डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। जब मेडिकल एग्जाम होगा उस समय पूरी जो आपकी सर्टिफिकेट है उनको मांगा जाएगा। वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल GD in SSF and NCB will be filled on all India basis, whereas vacancies in all other CAPFs will be filled as per the vacancies available in various states। ये जो भर्तियाँ होती हैं पूरे सेंट्रल लेवल से होती हैं और इसमें GD के पोस्ट भर्तियाँ होती हैं, तो सभी राज्यों के सभी जिलों से फार्म आवेदित किए जाएंगे। अब उसके बाद और इसमें मुख्य जो चीज़ें उसके बारे में हम ध्यान करेंगे। यहाँ पे एडमिट कार्ड के मतलब एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट। ये ध्यान रहे, पोस्ट से आपका एग्जामिनेशन टाइम टेबल और एडमिट कार्ड नहीं सेंड किया जाता है। इसको आपको इस वेबसाइट www.crpf.gov.in पे चाहे www.ssc.nic पे आपको इसके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें देखिए पे स्केल के बारे में दिया हुआ है। सैलरी, तो सैलरी जो होती है जो लेवल फर्स्ट में होता है तो 18,000 से लेकर 56,900 तक की सैलरी होती है। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही इन NCB एंड
पे लेवल 3। और जब लेवल 3 में आते हैं हम लोग तो 21,700 लेकर 69,000 रुपये तक के ये सभी पोस्ट के लिए हैं, जब लेवल 3 में आप आ जाएंगे तब। अब इसमें हम लोग देखते हैं वैकेंसियाँ किसकी कितनी कितनी है। तो बीएसएफ की है, एससी के कोटा में 1405 है, एसटी के कोटा में 917 है, ओबीसी के 1980 है, और ईडब्ल्यूएस का 887 है, और यूआर का 3,733 है। टोटल आपका है 8,922। अब फीमेल में आते हैं हम लोग तो एससी का 245, एसटी का 163, और ओबीसी का 348, ईडब्ल्यूएस का 158, यूआर यानी कि जनरल का 661, और टोटल है 1,575। सीआईएसएफ का है तो सीआईएसएफ का 8 है, एसटी में 5 है, ओबीसी में 18 है, ईडब्ल्यूएस में 9 है, और यूआर में 50 है, और टोटल ये 90 हैं। एससी में 0 हैं, एसटी में 0 हैं, ओबीसी में 0 हैं, ईडब्ल्यूएस में 0 हैं, यूआर में जनरल में 10 हैं, और टोटल है 10। मित्रों ये चार्ट आप लोगों के सामने है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। एक एक बताया जाएगा तो टाइम लगेगा। ये सभी चीज़ को आपको चार्ट को देख करके और इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी वैकेंसी के लिए, कौन से आपके कोर के लिए आपको इसमें मतलब सिलेक्ट करना है। आप इसमें से चुन करके आप कर लीजिएगा। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआरएसएसएफ, ये जो भी और एनसीबी का, नारकोटिक्स ब्यूरो का। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अब हम लोग मेन चीज़ हम लोग चलेंगे कहाँ पे चलेंगे, तो एज लिमिट में आते हैं हम लोग। एज लिमिट में तो एज लिमिट में आपका 18 से 23 ईयर्स, मतलब 18 to 23 ईयर्स। एज ऑन 1/1/23 कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/2000, यानी कि जो भी विद्यार्थी होंगे वो 2000 से पहले के जन्म वाले ना हो, ये ध्यान रहे मित्रों, ठीक है। और लेटर देन 1/1/2005 नॉर्मल कोर्स, यानी कि मतलब 2005 के बाद का ना हो और 2000 से पहले का ना हो। हाउएवर आफ्टर इलेक्शन ऑफ 3 years इन अपर एज द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न earlier than 2/1/97, यानी कि अगर इनका अगर 1/1/97 है तो कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर दैन, मतलब बताने के लिए बता रहा है कि 1997 का जन्म न होना चाहिए, ठीक है। ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड कोविड पेंडेमिक it has been decided by the government to grant 3 years age relaxation beyond respective prescribed upper age limit for all category of the candidates, ठीक है। तो इसमें आपका क्या किया गया है, इसमें आपका 3 वर्ष के लिए जो थोड़ा सा इसको बढ़ा करके 3 वर्ष किया गया है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए, जो कोरोना के पेंडेमिक हुए हैं। जो इसके बाद कैटेगरी के जो कैटेगरियां हैं, एससी एसटी के 5 वर्ष मतलब एज में छूट दिया गया, ओबीसी का 3 वर्ष, और एक्स सर्विसमैन जो सर्विस को छोड़ चुके हैं उनके लिए 3 वर्ष दिया गया है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1980 राइट्स और कम्युनिकल राइट्स ऑफ द इन गुजरात, इनमें जो लोग अगर मरे हुए हैं वो अनाथ हैं तो उनके लिए 5 वर्ष का, मतलब मरे हुए हैं और वो लड़के अनाथ हैं तो उनके लिए 5 वर्ष का छूट है, दंगों में जो मरे हुए, ठीक है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स ऑफ कम्युनिकल राइट्स ऑफ इन गुजरात, ओबीसी के लिए 8 वर्ष छूट है। आगे, और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 एंड कम्युनल राइट्स ऑफ गुजरात SC/ST के लिए 10 वर्ष का छूट है मित्रों। ओके, चलिए इसमें हम लोग और आगे जो क्लियर डिटेल है ये SSC का जो नोटिफिकेशन जारी है उसमें से हम लोग ये क्लियर कर रहे हैं मित्रों, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे और चीज़ देखा जाए तो आगे में आते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट का क्या है, तो कैंडिडेट हु विश टू कंसिडर अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व और सीक एज इलेक्शन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द component authority in the prescribed format. When such certificates are sought by consult CAPFS for documents verification at the टाइम ऑफ DME, यानी कि जब मेडिकल टेस्ट आपका होगा उस समय डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। द क्लेम SC ST OBC ABW कैटेगरी विल नॉट बी इंटरटेन्ड एंड दियर कैंडिडेचर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड अंडर UN रिजर्व्ड यूर कैटेगरी। ये
इनका जब अगर नहीं होते हैं तो इनको सामान्य कंसिडर्ड अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कि अगर इनकी जो सीट है उसमें नहीं होता है तो यूआर में किए जाएंगे। यूआर यानी कि आपके जनरल में आपको सिलेक्ट मतलब क्या कहा जाए, चांस दिया जाएगा। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं मित्रों। तो आगे देखेंगे तो आगे हम लोग अब आते हैं डायरेक्टली एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज 1/1/2023। तो इसका मेन चीज़ कहने का है, मेन आपने इसमें इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th बताया हुआ है, 10th। ओके, ओनली 10th, ठीक है, नॉट ए स्पेशल एजुकेशन। अब देखिए किसको किस में छूट कितना मिलेगा, तो इसको देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि एनसीसी का जिसके पास सी सर्टिफिकेट होगा उसको 5% मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन में छूट मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उसको 3% मिलेगा, एग्जामिनेशन में छूट मिलेगा। जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसको 2% छूट मिलेगा केवल एग्जामिनेशन में, यानी कि जो मार्क्स आएंगे आपके उसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका एप्लीकेशन फ़ी आपका 100 रुपया है। ठीक है, ये भी ऑनलाइन चालान के माध्यम से होगा, मतलब डेबिट हो जाएगा आपका, क्रेडिट मतलब आपको ऑनलाइन बैंकिंग मोड से 100 रुपये का चालान देना होगा। ठीक है, इसमें और बता रहा है कि ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स अप टू 1/12/22, यानी कि 1 दिसंबर को 11 बजे तक किसी भी तरह मतलब उससे पहले ही आप लोगों का जो फ़ी है वो पेड हो जानी चाहिए। उसके बाद आगे और क्या कह रहा है, और आगे मतलब ये ध्यान दे रहा है कि देखिए ये जिसका इनकम्प्लीट है वो रिजेक्टेड हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब इनकम्प्लीट में आप टोटल ही सब कुछ भर दीजिए और पैसा समय से पेड ना हो तो तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत आपका इनकम्प्लीट होकर के और आपके अभ्यर्थिता को रद्द कर दीजिएगा। ये सब सेंटर हैं, ये कहाँ कहाँ कौन से सेंटर हैं ये देखिए, ये दिखाया है ना कि ये सब सेंटर है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। ये कहाँ पे कौन कौन सेंटर है इसमें आप इसको आराम आराम से मैं वो कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा एक एक। देखिए यहीं आपके सेंटर हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा। हाँ, अब यहाँ से हम लोग मेन चीज़ में आते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे मोस्टली यही है मित्रों, जो चेंजिंग हुए हैं वो चीज़ यहाँ से है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, सीबीई होगा। ओके, अब इसमें क्या है, तो द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच विथ फॉलोइंग कंपोजिशन। यानी कह रहा है कि जो हम लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा और 80 क्वेश्चन के होंगे, और 80 क्वेश्चन के होंगे, प्रत्येक का 2 मार्क्स होगा। प्रत्येक का कितना मार्क्स होगा, 2 मार्क्स होगा, यानी कि 20-20 मार्क्स के आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, वो होंगे। देखिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, यानी कि 4 सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के हैं। ओके, आपके जनरल नॉलेज में है वो 20 क्वेश्चन है, ये भी 40 मार्क्स के हैं। और आपके एलिमेंट्री मैथ में जो अंकगणित है आपका 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स हैं। और आपके इंग्लिश हिंदी इसमें से आपका सेलेक्टिव लैंग्वेज है जो आप ले लें, 20 क्वेश्चन है, अभी 40 मार्क्स, यानी कि इक्वली है। 4 पार्ट हैं और चारों 20-20 क्वेश्चन है और 40-40 नंबर के, यानी कि 160 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। देखिए देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि आपका 25%, 1/4 2 नंबर, यानी कि अगर आप मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन किए आप, ठीक है, समझ आए ना, 2 क्वेश्चन किए, एक आपका सही है और एक आपका गलत है, तो दोनों का मार्क्स आपका 0 आ जाएगा। इसके कहने का मतलब यह है, ठीक है, 0.5, यानी कि जब 4 ठो गलत होगा तो ये 2 नंबर हो जाएगा।
तो ध्यान में रखिएगा मित्रों, केयरफुली आप लोगों को करना है। और ध्यान रहे, टाइम आप लोगों को कितना दिया गया है, 60 मिनट दिया गया, बस 60 मिनट टाइम है, 60 मिनट, ये ध्यान रहे आप लोगों को 60 मिनट का टाइम है। 1 घंटे में आपके 80 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब देखिए जो कह रहा है कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आफ्टर द एग्जामिनेशन। कह रहा है कि जब आपके जो निर्धारित आंसर की हैं वो जब आपके पेपर होंगे तुरंत आपके साइट पे अपलोड कर दी जाएंगी। हाँ, इसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बढ़िया से डिटेल में चर्चा कर दिया है। तो वही जो पहले के सिलेबस है वही चीज़ है, उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया गया है। ओके, देख लीजिए। ऐसे तो चैनल वाले बहुत लोग ये चेंजिंग हुआ है, वो चेंजिंग हुआ है, ऐसा कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक है। इसमें देखिए जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ये चीज़ बड़ा केयर करके पढ़ लिया जाए। देखिए इसमें समझ में आएगा बहुत कुछ। क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द गवर्नमेंट और इन्वायरमेंट अराउंड हिम। यानी कि यह टेस्ट इसलिए किया जाता है कि देखा जाए जो हमारा पर्यावरण, जो हमारे चारों तरफ की स्थितियां हैं, उसके बारे में जो कैंडिडेट है उसको कितनी जानकारी है। क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू द टेस्ट नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स एंड of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect। ठीक है, ये कह रहा है कि आपके जो वर्तमान में घटित घटनाएं होंगी उन्हीं के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और इसमें एक चीज़ देखिए क्या लिखा है, एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। आप किसी एक शिक्षित व्यक्ति से इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं कि अत्यधिक जो अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस की चाहे जो करेंट अफेयर्स आते हैं वो कैसे आते हैं। यानी कि सामान्य आएंगे, आपके खेल जगत से आ गए, फिर आपके पुरस्कार हो गए, आपके भारत के कितने पुरस्कार हैं, फिर भारत के आसपास के घर होने वाली घटनाएं, जो सामान्य जो विश्व स्तर की घटनाएं हैं, इन्वायरमेंटल दिया है, इन्वायरमेंटल भी घटनाएं देख लीजिएगा। अदर टेस्ट ऑफ आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया। और जो करेंट अफेयर्स को छोड़ करके जो चीज़ होगा वो है नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया के जो पड़ोसी राज्य देश हैं उनके, स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट, यानी कि खेल जगत से देख लेना है। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री देख लेना है, कल्चर देख लेना है, जियोग्राफी देख लेना है, इकोनॉमिक्स स्कीम देख लेना। देखिए जनरल पॉलिटी यानी कि सामान्य संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जनरल पॉलिटी यानी कि सामान्य जो नियम है वो, ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, ठीक है, एंड साइंटिफिक रिसर्च ईटीसी यानी कि जो वैज्ञानिक शोध हैं उन सभी चीज़ के, यानी कि जीएस को पूरा पढ़ लेना है आपको। ठीक है, आपको जीएस पढ़ लेना है। जीएस में जो जो मेन टॉपिक है वो सभी चीज़ हमारे चैनल पे आपको फ्री मिलेगा मित्रों। आप जरूर हमारे चैनल पे आते रहेगा और देखते रहेगा। ठीक है, और एलिमेंट्री मैथ में आपका क्या है ये भी देख लीजिए। एलिमेंट्री मैथ में आपका वही सभी चीज़ें हैं, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। मित्रों ये सभी चीज़ हमारे चैनल पे आपको एकदम क्लियर मिलेंगे। और वीडियो चालू कर दिया गया अपलोड करना आप लोगों को पढ़ाना। परसेंटेज का हम लोगों का भी वीडियो चल रहा है, परसेंटेज का टोटल एकदम डिटेल में मित्रों, टोटल एकदम पूरा डिटेल में मिलेगा वीडियो हमारे चैनल पे। तो आप टोटली चीज़ देखिए और निफिक्र होकर के आप हमारे चैनल पे आते रहिए। और जो जो मुख्य जानकारियाँ थी आप लोगों को दे दिया गया। ठीक है, ये चीज़ जो एक बार फिजिकल जो टेस्ट है उसको भी देख लिया जाए। तो 5 किलोमीटर 24 मिनट्स, यानी कि 5 किलोमीटर आपके 24 मिनट में दौड़ना है। मेल के लिए, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। ठीक है, रिमा फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, उनके लिए जो लद्दाख के होंगे उनके लिए कुछ अलग दिया जा सकता है सुविधा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और जो है यही मुख्य था।
जो स्पेशली होंगे उनके लिए ये सभी चीज़ें ये ध्यान में रखिएगा ये। तो चलिए और हाइट के बारे में बात करते हैं। तो मेल के लिए आपको 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए आपको 157 सेंटीमीटर होगा। ओके, और कुछ इसमें देखते हैं हम लोग। जो शेड्यूल कास्ट के हैं उनके लिए 162 होगा मेल के लिए, फीमेल के लिए 150 होगा। फिर उसके बाद NE वाले यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले जो हैं उनके लिए 157 होगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए 147 होगा। फिर उसके बाद ये भी एस टी के 160 और 147 होगा। कुमाऊं डोगराज मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट UTS ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इनके लिए 165 होगा और 155 होगा। कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड इनके लिए 162 और 152 होगा त्रिपुरा के लिए। और ये जो हैं जो एकदम लोअर लेवल के हैं, कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन GTI comprising of the 3 sub-division Darjeeling district namely Darjeeling, Kalimpong and Kurseong and includes the following Mausas subdivision of this district। ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं। इनके जो होंगे उनके लिए 157 होगा पुरुष के लिए और 152 होगा स्त्री के लिए। ओके, उसके बाद मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेंसुरेशन 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला करके यानी कि 85 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को हमें सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छे नॉलेज के लिए। धन्यवाद।